कि हमने तो टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जो प्रस्ताव दिया था वो सिर्फ आर्मी के लिए दिया था, हमने ना एयरफोर्स के लिए दिया और ना हमने नेवी के लिए दिया, क्योंकि वहां पर टेक्निकलिटीज ज्यादा है, वहां पर लर्निंग के लिए ज्यादा लंबा वक्त चाहिए। लेकिन मैं उससे भी पहले जिस सवाल पर आ रही हूं वो ये, क्या सेना ने कोई रिकमेंडेशन नहीं भेजी थी इस तरह के प्रोग्राम को लागू करने को लेकर? ये जरूरी था क्या कि सेना से, आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से बाकायदा डिस्कशन होता? गरिमा जी धन्यवाद। मैं कहूंगा कि ये अग्निपथ स्कीम की अग्नि परीक्षा है, अग्निवीरों का पुनर्वास। अगर इनका पुनर्वास हो जाता है इसमें कोई शक नहीं, ये जो स्कीम है ये रिफॉर्मेटिव है और बहुत जरूरी है, मेरी राय में बहुत अच्छी है। मैं क्यों ये कह रहा हूं इसका मैं समझाना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम दो चीजें देखते हैं कि अब फौज के कॉम्बैट रेडीनेस या कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पे कोई असर पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्या जवान जो लड़के आ रहे हैं उनको नौकरी चाहिए? चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। को पेंशन चाहिए या वो अलग चीज है। जहां तक कि फौज है उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। नहीं सर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी संजय कुलकर्णी, ये आप भी जानते हैं कि हमारे देश की सेना में जो जवान भर्ती होता है उसमें से 80 से 85% जवान रूरल बैकग्राउंड से आता है, गांव से, देहात से, कस्बों से, जहां पर उन्हें पता है कि वो एग्जाम पास करेंगे, सेना में जवान के तौर पर भर्ती होंगे, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, उनके लिए रोजगार भी। तो कह रहा हूं ना गरिमा जी, मैं क्या कह रहा हूं, अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है अग्निवीरों के पुनर्वास में। हाँ। जब हम पुनर्वास अगर सरकार 100% करती है, जिसमें 25% तो सरकार कह रही है वो फौज में लेगी, बाकियों का अभी तो 4 साल की ट्रेनिंग में सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, फिर 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, 2027 में पहला बैच जो है वो बाहर निकलेगा। तो अभी वक्त है, तो रिफॉर्म्स जो है, जो क्या हो सकता है, उनका जो पुनर्वास कैसे होगा, पुनर्वास वो उसके ऊपर सोच है। जहां तक कि हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग का सवाल है, मैं खुद एज डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री, मैं अभी ज्यादा साल पहले रिटायर नहीं हुआ हूं, मैं अभी लद्दाख से होकर के आ रहा हूं, मैं बुमला गया देख करके आ रहा हूं, 2 बैचेस को मिल करके आ रहा हूं। जहां तक उनका उत्साह है, जहां तक उनकी नॉर्मल डिटर्मिनेशन है, उनकी जो जील है, जो जज्बा जुनून है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब हम लोग बार बार बात करते हैं ये 4 साल के लिए आ रहे हैं, ये जो सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं है, ये बाकी देशों में भी है। चलो हम बाकी देशों का भूल जाते हैं, बाकी देशों में तो बाकी देशों में मैंडेटरी है, इजराइल में। आप, मैं जानती हूं आप इजराइल का जिक्र करेंगे, बाकी सब देशों का जिक्र करेंगे, लेकिन बाकी देशों में तो मैंडेटरी है कि इतने साल के पुरुष, इतने साल की महिला को सर्व करना जरूरी है वहां की मिलिट्री में, आर्म्ड फोर्सेस में। गरिमा जी, ओनली इन इजराइल कंस्ट्रक्शन इज देयर, चाइना में भी नहीं है। चाइना में 4.5 लाख लोग जो भर्ती होते हैं हर साल, उनके पास 10 मिलियन पॉपुलेशन है जो हर साल मिलिट्री में आने के काबिल रखता है, जिसमें से 8 मिलियन मतलब 80 लाख। तो इट इज वॉलंटरी कॉन्स्क्रिप्शन। लेकिन संजय जी, ये सवाल तो बड़ा वाजिब हो जाता है ना संजय कुलकर्णी, ये सवाल वाजिब है क्या कि हम 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या किसी सोल्जर को इतना केपेबल मान सकते हैं क्या कि वो कॉम्पीट करेगा और शाना बशाना खड़ा होगा बाकी सैनिकों के, जो सैनिक ऑलरेडी इतना स्किल्ड है? अभी आप मुझे बताइएगा, रेजिमेंटल सेक्टर्स में जो पहले 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी और टोटल 10 महीने, जिससे 1 महीने की छुट्टी मिलती थी उन्हें, अब 7.5 महीने की ट्रेनिंग है और अटेस्टेशन पीरियड के बाद 7 हफ्ते का ओजीटी है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, और 4 साल में पूरा ट्रेनिंग शामिल है। उसके बाद वो पलटनों में जा, ये जो नॉर्मल है, हम जो बातचीत कर रहे हैं, हम उनके पुनर्वास की बात करें, ये जो लड़के आ रहे हैं इसका क्या होगा। और मेरे लिए तो ये पुनर्वास से ज्यादा बड़ा सवाल सेना की कैपेबिलिटी का है, उस सेना के शौर्य और साहस को बरकरार रखने का है। जनरल कादियान, जल्दी से मुझे बताइए कि अब संजय कुलकर्णी कह रहे हैं कि पुनर्वास यानी कि उनका री अकोमोडेशन, जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो कैसे उनको अकोमोडेट करेगी सरकार, कहां आरक्षण देगी, उसमें तो वक्त है।
लेकिन मेरे लिए तो मेजर कंसर्न ये है, और मेरे देश के बाकी तमाम लोगों के लिए भी बड़ा कंसर्न ये है कि क्या हमारी फौज उतनी ताकतवर इस 6 महीने के स्किल्ड वाले सोल्जर के साथ रह पाएगी क्या? गरिमा जी, ये बड़ी अजीब समस्या है। जो सेना में कमजोरी आएगी उसका परिणाम सिर्फ लड़ाई के बाद ही होगा। उस वक्त बहुत देर हो चुकी हो।